हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल माय फैमिली गार्डन इन होम में। और कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आपकी गार्डनिंग जो है तो बढ़िया चल रही होगी। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, मेरा लगा हुआ है हॉलीहॉक का जो पौधा है। तो पिछले साल मैंने इसके सीड लगाए हुए थे, इस साल अपने आप जम गए हैं क्योंकि उसके सीड कुछ ज़मीन में गिर गए थे मिट्टी में। तो अपने आप इस साल मेरे यहाँ हॉलीहॉक के पौधे काफ़ी बढ़िया तैयार हो गए हैं, मुझे इसके पौधे तैयार नहीं करने पड़े हैं। और यहाँ पे देखिए दोस्तों, कुछ मैंने बोरियों में भी टमाटर उगाए हुए हैं। बोरियों में भी सब्जियां हो जाती हैं, काफ़ी बढ़िया हो जाती हैं। और इस बार तो मैंने कुछ ग्रो बैग भी मंगवाए हुए हैं। तो यहाँ पे मैंने कुछ चेरी टमाटर भी लगाए हुए हैं, देखिए इस तरीके से छोटे छोटे। तो ये भी पकने लगे हैं। और चेरी टमाटर और टमाटर के हिसाब से जो काफ़ी छोटे होते हैं, लेकिन ये जल्दी पकने लगते हैं, जल्दी रेडी हो जाते हैं हार्वेस्टिंग के लिए। तो देखिए कुछ पौधे मैंने पुराने हटा दिए हैं, कुछ की हार्वेस्टिंग मेरी बची हुई है। तो दोस्तों आज मैं आप लोग को बताने वाली हूँ क्यारी के बारे में कि अगर आप क्यारी में लगाते हैं और ग्रो बैग में लगाते हैं, दोनों में क्या अंतर होता है, किस में ज़्यादा अच्छी सब्जियाँ होती हैं। तो अगर आप ये जान लेंगे तो आपको काफ़ी अच्छा वीडियो होगा, क्योंकि आप अगर गार्डनिंग करते हैं तो ये जानना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जब हम बिगनर्स होते हैं तो हमें कुछ चीज़ें पता नहीं होती हैं, तो मैं आप लोग को बता देती हूँ। तो साथ साथ मैं अपनी आज की हार्वेस्टिंग भी आपको दिखाऊंगी और आपको बताऊंगी भी। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, मेरे लगे हुए टमाटर, और यहाँ से मुझे लगातार हार्वेस्टिंग मिली है, इतनी बढ़िया हार्वेस्टिंग मिली है दोस्तों क्यारी से। और क्यारी में बहुत ही कम मिट्टी है, करीब 3 लेयर मैंने ईंटें लगाई हुई थी। 3 लेयर में 2 लेयर की ईंटें जो हैं बराबर की मिट्टी भरी हुई है, बाकी मिट्टी नहीं है, बहुत ही कम मिट्टी है। तो इतनी कम मिट्टी में इतनी बढ़िया हार्वेस्टिंग और इतनी बढ़िया सब्जियां मुझे मिली हैं। तो दोस्तों मैं आप लोग को बता रही हूँ कि आपको किस चीज़ में ज़्यादा लगाना अच्छा रहेगा। तो दोस्तों अगर आप क्यारी बनाते हैं टेरेस गार्डन पे तो बहुत अच्छा रहेगा, अदरवाइज़ आप ग्रो बैग में भी उगा सकते हैं। लेकिन मैं एक रिजल्ट बता रही हूँ आप लोगों को कि क्यारी में और ग्रो बैग में क्या अंतर होता है। तो जो हमारी क्यारी होती है उसकी चौड़ाई और जो उसमें हवा होती है, एयर क्रॉस होती है, वो ज़्यादा हो जाती है, जिस वजह से उसकी सब्जियाँ या प्लांट्स जो हैं तो ज़्यादा अच्छे से होते हैं, ग्रो बैग में उतने अच्छे नहीं होते हैं। तो इस तरीके से दोस्तों मैंने क्यारी बनाई हुई थी। और क्यारी में लगभग मैंने भिंडी भी लगाई, काफ़ी बढ़िया भिंडी की भी मुझे हार्वेस्टिंग मिली। जो मेरे पुराने व्यूअर्स होंगे वो लोग जानते होंगे, मैंने बहुत सारी सब्जियां क्यारी में उगाई हैं और क्यारी में बहुत आसानी से भी हो जाती है। तो इसको बनाना कैसे है तो इसके बारे में आप लोगों को आज बता देती हूँ दोस्तों। इसके लिए सबसे पहले आपको चाहिए होगा वाटर प्रूफ पॉलीथीन चाहिए होगी। पॉलीथीन थोड़ी अच्छी वाली क्वालिटी की होनी चाहिए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो पॉलीथीन लेना है आपको, और ईंटों की ज़रूरत पड़ेगी और मिट्टी की। तो मिट्टी भी कम, ग्रो बैग से बहुत कम मिट्टी लगती है आप लोगों को। तो आप लोगों को पॉलीथीन बिछाना है, पॉलीथीन के बाद फिर मिट्टी डालनी है। मिट्टी के बाद जितना भी वेस्टेज हो, जो भी आपके पास हो, किचन वेस्ट, गार्डन वेस्ट, जितना भी, यानी कि आप कचरा कह सकते हैं, जितना भी कचरा हो, गोबर हो, जो भी हो आप डाल दीजिए पूरा। और डाल करके फिर मिट्टी डाल दीजिए इस तरीके से, और गोबर की खाद मिला दीजिए मिट्टी में, और नीम खली। इस तरीके से जब मिला करके आप क्यारी बनाएंगे तो इतना बढ़िया रिजल्ट मिलेगा दोस्तों आप लोगों को। काफ़ी बढ़िया सब्जियां होती हैं क्यारी में। और उसमें जो जड़ें होती हैं, हम लोग परेशान होते हैं कि जड़ें नीचे जाएंगी, क्यारी में बिल्कुल नीचे नहीं जाती, साइड में रूट उसकी जाती हैं सारी। तो इस तरीके से क्यारी में बहुत अच्छी ग्रोथ होती है। तो मैं तो कहूँगी कि अगर आप खर्च से बचना ना चाहते हैं, कम खर्च में गार्डनिंग करना चाहते हैं और सब्जियां ज़्यादा उगाना चाहते हैं, तो क्यारी सबसे बेस्ट है। क्यारी में ज़्यादा सब्जियां उग जाती हैं और जल्दी होती हैं, उनकी ग्रोथ भी जल्दी होती है। तो अगर आप छोटी छोटी ईंटों की मदद से टेम्परेरी क्यारी बनाना चाहते हैं तो बना सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए मेरी हो गई है, थोड़ी सी हार्वेस्टिंग भी हो गई है। और यहाँ लगी हुई थी पालक, तो मैं यहाँ से पालक भी हार्वेस्ट कर लेती हूँ। हालांकि इन छोटे छोटे ग्रो बैग में पालक वगैरह काफ़ी बढ़िया हो जाती है, तो यहाँ से मैं पालक हार्वेस्ट कर लेती हूँ। लेकिन क्यारी के लिए हमें बहुत सारी ईंटें की ज़रूरत होती है। तो आप 2 लेयर 3 लेयर जितना कर सकते हैं उतनी लेयर लगा लीजिए। तो देखिए मैंने यहाँ कुछ ग्रो बैग में भी लगाए, कुछ क्यारी में भी लगाए हैं। तो देखिए यहाँ से मैं पालक हार्वेस्ट कर लेती हूँ और पालक बढ़िया निकल रही है। और यहाँ पे देखिए दोस्तों, हर ग्रो बैग में, हर जगह मिट्टी में मेरे यहाँ ये बथुआ है, हमारे इधर बथुआ बोलते हैं। तो ये हुआ है, तो इसको हम यहाँ से निकाल लेते हैं, क्योंकि बथुआ खाने में बहुत फ़ायदेमंद होता है। तो हम इसको यहाँ से तोड़ लेते हैं, और ये बढ़ता भी नहीं, इस तरीके से तोड़ लेते हैं तो हमारी
पौधों की जो है एनर्जी भी ख़त्म नहीं करता है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे लगी हुई है प्याज, तो मैं प्याज भी उखाड़ लेती हूँ। काफ़ी बढ़िया यहाँ पे मैंने प्याज लगाई हुई थी, सारी प्याज जो फूल गई थी थोड़े थोड़े से, तो देखिए स्प्राउट हो गई थी, तो उस प्याज को मैंने यहाँ के लगा दिया था। तो देखिए इस तरीके से ग्रीन हमें प्याज मिल रही है अपने किचन गार्डन से। और देखिए दोस्तों मैं यहाँ आ गई हूँ अपने फ्रंट गार्डन पे, तो आप लोग को दिखा देती हूँ। यहाँ कुछ मैंने इस तरीके से कटिंग से मैरीगोल्ड के छोटे छोटे पौधे लगाए हुए थे, तो काफ़ी बढ़िया यहाँ भी हुई हैं और इसमें फ्लावरिंग भी बहुत अच्छी हो रही है इस टाइम पे। तो आप लोग देख सकते हैं फूल जो है तो काफ़ी बढ़िया खिल रहे हैं, इनमें धूप नहीं लगती, तो काफ़ी बढ़िया ये खिलते रहते हैं। और यहाँ पे मैंने लगाई हुई थी थोड़ी सी गाजर, तो मैं गाजर भी हार्वेस्ट कर लेती हूँ। और ये ज़मीन में लगाया था थोड़े से, तो इनको ज़मीन में थोड़ा सा जो मिट्टी है तो उसमें पुलाई कम रहती है, दब जाती है मिट्टी, तो इस तरीके से देखिए हमें कुछ खोदना पड़ रहा है। तो मैं यहाँ से 2-3 गाजर निकाल लेती हूँ, हालांकि ज़्यादा नहीं निकालती हूँ, जितनी मुझे ज़रूरत होती है उतनी मैं निकाल के ले जाती हूँ, एक साथ निकाल करके नहीं रखती हूँ, क्योंकि जब हम घर पे लगाते हैं तो हम ताज़ी और फ्रेश निकाल के खाएं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो देखिए ज़रूरत के हिसाब से ही मैं ले लेती हूँ गाजर भी। और गाजर लेने के बाद देखिए दोस्तों यहाँ पे अभी और लगी हुई है एक, तो इसको भी ले लेती हूँ। और इस तरीके से बिना खुरपी की मदद से आप इसको नहीं निकाल सकते हैं, क्योंकि पत्तियाँ टूट जाती हैं इसकी। ग्रो बैग में आसानी से निकल जाती हैं लेकिन ज़मीन में नहीं निकलती हैं। तो देखिए मैंने गाजर भी निकाल लिया है। और इस साल मैंने दिनथस के ढेर सारे पौधे तैयार किए थे, तो दिनथस को मैंने बीजों से तैयार किया था, तो उसको भी यहाँ पर मैंने लगा दिया है जगह जगह पर। तो देखिए ये मेरी रेड वाली गाजर तैयार हो गई है। तो इस तरीके से हमने गाजर निकाल लिया। और यहाँ पे देखिए मैंने कुछ फूलों की कटिंग लगाई हुई थी, तो काफ़ी बढ़िया इनकी कटिंग भी ग्रोथ कर रही है और काफ़ी बढ़िया फ्लावरिंग हो रही है। ये देखिए मेरी हार्वेस्टिंग हो गई कंप्लीट। तो देखिए दोस्तों हार्वेस्टिंग मेरी कंप्लीट हो गई है। वीडियो कैसा लगा दोस्तों कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, हैप्पी गार्डनिंग।